अगर आपके लैपटॉप के टच पैड ने अचानक काम करना बंद कर दिया है और आपको समझ नहीं आ रहा इसे वापस कैसे चालू करें, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि टच पैड खराब होने की वजह हमेशा हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार टच पैड गलती से डिसेबल हो जाता है, कभी कभी ड्राइवर में भी प्रॉब्लम आ जाती है और कई बार विंडोज अपडेट के बाद भी टच पैड काम करना बंद कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने लैपटॉप के टच पैड को दोबारा चालू कर सकते हैं। पहला तरीका है टच पैड शॉर्टकट की। कई लैपटॉप में टच पैड को ऑन या ऑफ करने के लिए एक फंक्शन की होती है। इस की पर आपको टच पैड का छोटा सा आइकन दिखाई देगा। ये फंक्शन की F5, F6 या F9 में से कोई भी हो सकती है। अब FN की के साथ उस फंक्शन की को दबाकर देखें, जैसे FN के साथ F6 या FN के साथ F7। ध्यान रखें, शॉर्टकट की आपके लैपटॉप के मॉडल के हिसाब से अलग हो सकती है। जैसे मेरे लैपटॉप में FN के साथ M है। अगर टच पैड गलती से डिसेबल हुआ है तो इस शॉर्टकट की को दबाते ही टच पैड दोबारा काम करने लगेगा। अगर शॉर्टकट की से टच पैड ऑन नहीं हुआ तो विंडोज सेटिंग्स से इसे चेक कर सकते हैं। विंडोज के साथ आई बटन दबाकर सेटिंग्स खोलकर टच पैड को सर्च करें। यहां आपको टच पैड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यह ऑफ है तो इसे ऑन कर दें। ऑप्शन को ऑन ऑफ करने के लिए स्पेस बार का यूज करें। ऑप्शन को ऑन करने के बाद टच पैड को मूव करके चेक करें। अगर इसे ट्राई करने के बाद भी टच पैड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो चिंता ना करें। अगला तरीका ट्राई करते हैं। अब हमें चेक करना है टच पैड का ड्राइवर सही तरीके से इंस्टॉल है या नहीं। इसके लिए विंडोज के साथ X बटन को दबाएं, जिससे एक पॉपअप ओपन होगा। इसमें डिवाइस मैनेजर को सेलेक्ट कर ओपन करें। दोस्तों, आपको यहां से वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। यहां से सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलने वाली है। अगर आप इसे स्किप करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ नहीं आएगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। डिवाइस मैनेजर ओपन होने के बाद यहां आपको ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस या माइक एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस का ऑप्शन दिखाई दे सकता है। इनमें टच पैड से रिलेटेड डिवाइस को खोजना है, जैसे HID कंप्लायंट टच पैड या प्रीसीजन टच पैड। आप देख रहे हैं हमें स्क्रीन में ये ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। शायद हो सकता है सारे ऑप्शन हाइड हो। तो हमें ऐसे में क्या करना है? हमें अपने कीबोर्ड के ऑल्ट बटन को प्रेस करना है। अब आप देखेंगे कि हम मेन्यू बार में चले गए हैं। फाइल, एक्शन, व्यू, हेल्प। अब हमें व्यू मेन्यू में जाना है। व्यू मेन्यू पर जाकर शो हिडन डिवाइसेस का ऑप्शन दिखाई देगा। एंटर बटन को प्रेस कर इसे सेलेक्ट करें। इसके बाद डिवाइस मैनेजर में आपको हिडन डिवाइसेस भी दिखाई देने लगेंगे। टच पैड से रिलेटेड डिवाइस को चेक कर उसे सेलेक्ट करें। ड्राइवर मेन्यू में जाकर अपडेट ड्राइवर, उसके बाद सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक करें। विंडो अवेलेबल ड्राइवर को सर्च करके अपडेट करने की कोशिश करेगा। ड्राइवर अपडेट होने के बाद लैपटॉप को रीस्टार्ट करें और टच पैड चेक करें। अगर ड्राइवर अपडेट करने के बाद भी टच पैड काम नहीं कर रहा है तो अब हम ड्राइवर को री इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए अनइंस्टॉल डिवाइस पर क्लिक करें और अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट होने के बाद कई केसेस में विंडोज टच पैड ड्राइवर को ऑटोमेटिकली री इंस्टॉल कर देता है। अगर फिर भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता तो अपने लैपटॉप के मैन्युफैक्चरर की ऑफिशियल सपोर्ट वेबसाइट से अपने मॉडल के लिए सही टच पैड ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अब टच पैड को चेक करें। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो अगले मेथड पर चलते हैं। कभी कभी विंडोज में मौजूद बग या ड्राइवर कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम की वजह से भी टच पैड काम नहीं करता। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर विंडोज अपडेट पर क्लिक करें और अपडेट्स को चेक करें। अगर कोई अपडेट अवेलेबल है तो उसे इंस्टॉल करें और लैपटॉप को रीस्टार्ट करें। अगर इन सभी तरीकों के बाद भी
टच पैड काम नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकती है। ऐसी स्थिति में लैपटॉप को टेक्नीशियन या ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पर चेक करवाना बेहतर रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।